और अब आगाज कर रहे हैं आज के प्राइम बुलेटिन का उस खबर से जिसके केंद्र में कभी पुलिस अधिकारी रहे असीम अरुण है, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्री हैं योगी सरकार में। और मेरठ के लल्लापुरा इलाके में संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम में वो शामिल होने आए थे। उनके साथ थे मेरठ की बीजेपी यूनिट के हर छोटे बड़े नेता, मेयर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज और बहुत सारे बीजेपी नेता। जी हाँ, गौरव सम्मान की बात थी, संविधान की, तो उन्होंने निशाना साधा किस पर? सपा पर, और निशाना साधा कांग्रेस पर। बसपा पे वो बोलते हुए कम नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान की रक्षा बीजेपी करती है। और जब हमने पूछा कि जो सिक्योरिटी हटाई गई है पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर की संजीव बालियान की, तो उन्होंने सीधा राजनीति के कुशल नेता की तरह जवाब दिया कि आज मुद्दे पर रहिए। जी हाँ, मुद्दा था संविधान के गौरवशाली चीजों के बारे में बताने का, लेकिन उन्होंने मुद्दा ढूंढा सपा और कांग्रेस पर हमला करने का। लेकिन हमला करने के साथ साथ वो गौरव सम्मान की बात जो संविधान को लेकर कर रहे थे, उसमें जब ये पूछा गया कि पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पुलिस के भ्रष्टाचार की पोल क्या खोली, तो उनकी सिक्योरिटी एकदम हटा ली गई, तो वो मुद्दे पर तुरंत आ गए। कौन से मुद्दे पर? संविधान के गौरव और सम्मान के मुद्दे पर। सभी लोग चुपचाप थे। संविधान गौरव अभियान के तहत मेरठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वोट मांगना नहीं है। मेरठ में जो भरपूर समर्थन मिला उसके लिए धन्यवाद देना था, और उसके साथ साथ उससे ज्यादा बड़ी बात संविधान में आस्था जो मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और इसके विपरीत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संविधान को लगातार ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसके बारे में चर्चा हुई। सब लोग ने इस बात को समझा। फर्क बिल्कुल साफ है। जब अखिलेश यादव जी के कलम में ताकत थी मुख्यमंत्री की, क्या इन्होंने बाबा साहब के सम्मान में एक भी काम किया? और मैं पूरी लिस्ट दे दूं जहां पे इन्होंने अपमान के लिए भी काम किया, जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण की योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया। उसके विपरीत मोदी जी ने सम्मान भी दिया, विकास की नई योजनाएं भी दी, और सबसे बड़ी बात सहभागिता के लिए, भागीदारी के लिए काम किया। एक भ्रम फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आरक्षण के सिद्धांत को और मजबूत करने के लिए काम किया। कैसे? सबसे पहले आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल किया। अब महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया लोकसभा में, विधानसभा में। ऐसे मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और उसके विपरीत कांग्रेस ने अगर कोई काम किया हो, राहुल गांधी जी ने किया हो, समाजवादी पार्टी ने किया हो, तो हमको बताएं। और उनके काले कारनामे जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में, हम सबके सामने रख चुके हैं।